मसीह के अजीज नाम में आप सबको सलाम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक बीवी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। और आज मैं आपको 5 जिम्मेदारियों के बारे में बताऊंगी जो कि एक बीवी होते हुए शादीशुदा जिंदगी में हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारें, हमारी शादीशुदा जिंदगी भी बहाल हो, हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें बरकतें हों, तो उसके लिए हमें अपने किरदार को पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या किरदार है जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। तो सबसे पहला किरदार जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि बीवी खुदा ने आदमी को एक साथी के तौर पे दी है। शौहर की साथी होती है बीवी, और इसको हम देखते हैं पैदाइश पहले बाब उसकी 27 और 28 आयत में। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर है चलते हैं इख्तियार करो। तो इस आयत से वाज़िया होता है कि खुदा ने आदम और हवा को, नर और नारी को अपनी सूरत पर पैदा किया। और जब उसने अपनी सूरत पर पैदा किया तो उसने दोनों को ये इख्तियार बख्शा कि वो इन सब चीजों पर हुकूमत करें। ऐसा नहीं है कि मर्द को कहा गया है कि वो अपनी बीवी पर हुकूमत करे, नहीं, मर्द के साथ जो बीवी बनाई गई है वो उसकी साथी है। उसी तरह से बीवियों को भी ये नहीं कहा गया कि वो अपने शौहरों पर हुकूमत करें या आदम पर हवा को हुकूमत कोई हासिल थी, ऐसा नहीं है, बल्कि एक साथ चलने वाले साथी बनाए हैं। अक्सर कहा जाता है हमारे माशरे में कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। और अगर आपने कभी गाड़ी चलाई हो तो आप ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए अगर बराबर साइज के ना हो, अगर एक पहिया बड़ा हो और एक पहिया छोटा हो तो गाड़ी सही चल नहीं पाती और बहुत से हादसात जो हैं उसमें वाक़या हो सकते हैं। उसी तरह से मियाँ और बीवी दोनों बराबर हैं। बीवी एक साथी की हैसियत रखती है। अगर आप आज बीवियां हैं या फ्यूचर में बीवियां बनने वाली हैं तो आज आप ये बात पहचाने कि आप अपने हस्बैंड के साथ बराबर की साथी हैं, और ना तो आप उससे ऊपर हैं ना तो आप उससे नीचे हैं। क्योंकि खुदा ने हवा को, जो कि आदम की बीवी थी, ना उसको उसके सर से पैदा किया ना उसको उसके पांव से पैदा किया, बल्कि उसको उसकी पसली से पैदा किया। दैट मीन्स कि हमें ये नजर आता है कि ना तो उसने औरत को सर बनाया और ना ही उसने पैर की जूती बनाया है, बल्कि उसने बराबर बनाया है, बराबर का साथी बनाया है। इसीलिए आज जो हम बीवियां हैं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें हमारे शौहरों के साथ एक साथी क्रिएट किया है ताकि जो भी काम हम करें हम दोनों मिलकर करें। जैसे एक पार्टनरशिप होती है बिजनेस में, दोनों पार्टनर जो हैं वो 50-50% के पार्टनर्स हैं, दोनों का बराबर हक है, दोनों ने जो फैसला लेना है वो मिलकर फैसला लेना है तो ही घर चलेगा। अब हम दूसरे किरदार की तरफ देखेंगे। दूसरा किरदार जो बाइबल हमें बताती है वो ये है कि बीवी एक मददगार है। मददगार का मतलब है जरूरत के वक्त काम आने वाला। इसको हम देखते हैं पैदाइश उसके 2 बाब उसकी 20वीं आयत में। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। तो यहाँ से हमें वाज़िया होता है कि जब आदम बागे हवा में मौजूद था और वो सब चीज़ों के नाम रख रहा था, सब जानवरों के, सब चीज़ें उसने जब देख ली तो उसको अपनी मानद कोई मददगार ना मिला। मतलब उसके अंदर ये डिज़ायर थी कि उसका कोई मददगार होना चाहिए। और फिर खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से उसने हवा को पैदा किया। और जब उसने हवा को पैदा किया और हवा के सामने लेकर आया तो तब आदम के दिल ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मेरी मानद, मेरा एक मददगार है। अगर आज के दौर में हम बीवियों को क्यों लगता है हम क्यों मददगार हो, हम तो कोई किसी से कम नहीं है, हम तो मर्दों से कम नहीं है। बेशक खुदा ने हमें मर्दों से कम नहीं बनाया, लेकिन हमारा किरदार अलग जरूर बनाया है। और हमारा किरदार खुदा ने यही बनाया है कि हम अपने शौहरों की मददगार हों। मददगार होने से हम कम नहीं हो जाते। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो कलाम मुकद्दस में बहुत दफ़ा
खुदा को मददगार कहा गया है। जब खुदा मददगार हो सकता है हमारा, और हम उसको एक हाई एस्टीम पे, एक बुलंद दर्जा पे समझते हैं, तो हम बीवियां जो मददगार हैं अपने शौहरों की, हम उसको कमतर नहीं जान सकती अपने आप को। इसीलिए जहां जहां हमारे शौहरों को हमारी मदद की जरूरत है, हम उनकी मददगार हैं। जैसे एक घर को प्रॉपर चलाने के लिए अगर शौहर बाहर जाता है और बीवी घर में रहती है, वो पैसे कमा कर लाता है, तो बीवी उसकी मददगार होती है उन पैसों को प्रॉपरली स्पेंड करने के लिए घर में। और अगर जैसे आजकल के दौर में दोनों ही मियाँ बीवी कमाते हैं, तो दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो बीवी अपने शौहर की मददगार है कि वो उसके साथ मिलकर कमाए और वो अपने बच्चों का, अपने घर का प्रॉपर बंदोबस्त कर सके। इसीलिए जो खुदा ने दूसरा हमें किरदार बख्शा है बीवी होने के लिए, वो है मददगार का किरदार। अब हम चलते हैं अपने तीसरे किरदार की तरफ। तीसरा किरदार जो खुदा ने हमें बीवी होने के लिए दिया है, वो ये है कि हम अपने शौहरों के सर का ताज हैं। इमसाल 12 बाब और उसकी 4 आयत में देखें तो यूं लिखा है, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानत है। तो कलाम मुकद्दस हमें साफ बताती है कि हमारा किरदार खुदा ने शौहर के सर के ताज का रखा है। आजकल एक बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया बात जो है वो हमें सोशल मीडिया पे मिलती है। वो कहा जाता है कि बीवी जो है ना, वो अगर शौहर जो है वो सर है तो बीवी गर्दन है, और जहाँ चाहती है उस सर को हिला सकती है। जबकि ये जो बात है ये बाइबल के बिल्कुल मुतरादिफ है, बाइबल के खिलाफ है। बाइबल हमें बताती है कि बीवी जो है वो शौहर के सर का ताज है। तो अगर हम अपना किरदार अच्छे से पहचान जाते हैं और हम अपने शौहर के लिए तसल्ली का, घर में सुकून का बाइस हैं, और अपने किरदार को अच्छे से पहचान कर उसको निभा रहे हैं, अपने शौहर की ज़िंदगी में उसके लिए इज़्ज़त और बरकत का बाइस हैं, तो खुदा ने हमें उसके सर का ताज बनाया है। इसीलिए बीवी होने के नाते हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम नेक बीवियां बन सकें। और नेक बीवियां कैसी होती हैं? नेक बीवियां होती हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलती हैं, जो अपने घर का भी बंदोबस्त करती हैं, खुदा से मोहब्बत करती हैं, अपने शौहरों की इज्जत करती हैं, अपने बच्चों से प्यार करती हैं, उनकी अच्छी तरबियत करती हैं, और जहाँ जहाँ उनकी जो जो ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उनकी मदद दरकार है, वो उस मदद में उनका साथ देती हैं। लड़ाई झगड़े वाली नहीं है, फसाद फैलाने वाली ना हो, बल्कि हम अपने किरदार को, अपने आप को बाइबल के आईना में देखकर अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ कि हम सब में कमियां कमजोरियां होती हैं, ऐसे नहीं है कि हम सब परफेक्ट हैं, लेकिन कलाम इसीलिए है कि हम अपने आप को कलाम के आईना में देखना शुरू करें। और जब हम अपने आप को आईना में देखते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर हमारे कहीं से हमें लगता है कि हमारा मेकअप खराब है तो हम उसको ठीक करते हैं ताकि हमारा चेहरा अच्छा लगे। अगर हमारे बाल खराब है तो हम उसको अच्छे से बनाते हैं। इसी तरह से जब हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के आईना में देखते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें अपनी कमजोरियां बीवी के किरदार के तौर पे नजर आती है, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हम रूहुल कुदस से मदद मांग सकते हैं कि रूहुल कुदस मेरी मदद कर ताकि मैं अच्छी बीवी बन सकूं जो तेरे कलाम के मुताबिक है। अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि खुदा ने बीवियों को शौहरों के हुजूर ताबे रहने को बनाया है। हमारे किरदार की एक जो खासियत है वो ये होनी चाहिए कि हम अपने शौहरों के ताबे रहें, हम अपने शौहरों को सबमिट करें। इफ्सियों का खत उसका 5 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 24 आयत में यूं लिखा है, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। पौलुस रसूल इन आयात में हमें बताता है कि बीवी होते हुए, बहैसियत बीवी होते हुए हमें किस तौर पर अपने शौहरों के ताबे रहना है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, उसी तरह से शौहर को हमारा सर कहा गया है, और इस बात से हम कम नहीं हो जाते। आजकल की लड़कियों में मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझती हैं कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद कमा सकते हैं, हम खुद सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसीलिए हमें शौहरों के ताबे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है, और सिर्फ नॉन बिब्लिकल नहीं है बल्कि ये हमारे घरानों में और लानतों को लेकर आती है।
तो मैं आज आप बीवियों से दरख्वास्त करना चाहूँगी, ये मेरी अपनी ज़िंदगी की गवाही है। अक्सर ऐसे लगता है शादीशुदा ज़िंदगी में कि आपके शौहर ने जो फ़ैसला लिया है वो ठीक नहीं है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि हमने अपने शौहरों के ताबे रहना है। और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था। बहुत पहले ऐसे होता था कि मुझे ऐसे लगता था कि सुनील ने ये अच्छा डिसीजन नहीं लिया, इस डिसीजन से हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन हमेशा जब मैं दुआ करती थी तो मुझे खुदा की रूह की तरफ से यही हदायत मिलती थी कि नहीं, तू अपने शौहर के ताबे हो जा, उसके डिसीजन में सबमिट कर दे। और जब मैं उसके डिसीजन में सबमिट कर देती थी तो बेशक अगर उसका डिसीजन गलत भी होता था तो खुदा उस गलत में से भी बेहतरी पैदा कर देता था, क्योंकि खुदावन हमारे दिलों को देखता है। हम जो बीवियां हैं, क्योंकि कलाम हमें ये भी बताता है कि नेकोकार बीवियों की वजह से उनके शौहर बच जाएंगे और इसी तरह से नेकोकार शौहर की वजह से उनकी बीवियां बच सकती हैं। इसीलिए अगर आज हम अपने किरदार को, अपनी जगह को पहचान जाएं कि हम अपने शौहर का सर नहीं हैं, बल्कि हमारा शौहर हमारा सर है और हमें उसके अंदर ताबे करना है, अपने आप को सबमिट करना है। तो जब हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं तो फिर हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पे सबमिशन के लिहाज से मैं एक ज़रूर बात करूँगी। अगर कोई ऐसे मामलात हैं हस्बैंड एंड वाइफ में जहाँ शौहर ऐसी मारपीट करता है कि जिससे आपको जान का नुकसान हो सकता है, ऐसी सबमिशन के बारे में हमें बाइबल नहीं बताती। क्योंकि जहाँ हमें बाइबल ये बताती है कि हमें बीवियों को अपने शौहरों को सबमिट करना है, वहाँ पर हमें बाइबल ये भी बताती है कि शौहरों को अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत करनी है, उनको नाजुक नाजुक ज़रफ़ जान के उनसे प्यार करना है, उन पर जुल्म नहीं करना, उन पर हुकूमत नहीं करनी या उन पर जबरन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी बीवी की जान का नुकसान हो। तो अगर इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप, तो उसके लिए मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सबमिट करें और मार खाएं और आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सबमिशन वहाँ पर है जहाँ पर आपका शौहर आपके लिए कोई फैसले ले रहा है और ऐसे फैसले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन हो सकते हैं, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। इस वजह से ऐसी सबमिशन की बात की जा रही है और खुदावन ज़रूर ऐसी सबमिशन में, ऐसी ताबेदारी में हमें बरकत देता है। पांचवा पॉइंट, पांचवी जिम्मेदारी जो खुदा ने हमें बीवी होने के लिए बख्शी है, वो ये है कि औरत अपना घर बनाती है। अगर हम मिसाल 14 बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो वहां पर यूं लिखा है, दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम औरत होते हुए, बीवी होते हुए, हम जिस भी किरदार पर, जिस भी ओहदे पर फायज हो, आजकल दुनिया ग्रोथ करी और सक्सेस करना, ग्रो करना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा ने हमें ग्रो करने के लिए ही पैदा किया है। आजकल हम देखते हैं कि ख़वातीन बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाती हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन औरत की ये भी जिम्मेदारी है, एक बीवी की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपना घर भी बनाती है। वो अपने घर को बनाती है, संवारती है, लोगों के लिए ओपन करती है कि लोगों से मिले जुले। एक घर की खुशहाली और उसका सुकून और उसकी खूबसूरती, वो सब एक औरत के और एक बीवी के हाथ में होती है। तो बीवी होते हुए हमारी ये भी जिम्मेदारी है। आज अगर हम पढ़ लिख गए हैं और हम अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अब ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने घर को ना बनाएं। हमें अपने किरदार को पहचानने की ज़रूरत है। ये 5 किरदार ऐसे हैं जो कि बाइबल हमें बताती है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये 5 ऐसे हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं आज। और मेरा ईमान है कि जब हम बीवियां होते हुए अपने इन किरदारों को पहचान जाती हैं और इनको निभाने लगती हैं, तो हमारी ज़िंदगी, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी वाकई ही एक खूबसूरत बाग की मानद बन जाती है, वाकई ही बाबरकत बन जाती है। हमारे शौहर के लिए बरकत होती है, हमारे बच्चों के लिए बरकत होती है, हमारे माँ बाप के लिए तसल्ली और सुकून का बाइस होता है। तो जब हम अपने किरदार को पहचान कर, अपने किरदार की जगह पर खड़े होकर सारे काम करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बरकतों के बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। खुदावंद आप सबों को हिम्मत दे और ताकत दे कि आप सब जो बीवियां हैं या जो बीवियां होने वाली हैं, अपने किरदार की पहचान में आकर इसको अच्छे से निभा सकें। अगर आज आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि और भी बहुत से आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द जो कि बीवियां हैं या बीवियां बनने वाली हैं, उनसे शेयर करें,
تاکہ وہ بھی اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا سکیں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔